सतपाल मलिक पूर्व राज्यपाल ने पुलवामा हमले को लेकर एक बार फिर चर्चा गर्म कर दी है। फरवरी 2019 के पुलवामा हमले में शहीद हुए बंगाल के 2 सीआरपीएफ जवानों के परिवार सच्चाई जानना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने हाल ही में पुलवामा हमले को लेकर कई टिप्पणी की थी। दोनों परिवार सतपाल मलिक के बयानों से आहत महसूस कर रहे हैं। द टेलीग्राफ अखबार ने दोनों परिवारों से बात की है। अब परिवार जानना चाहते हैं कि आखिर इस हमले के पीछे की सच्चाई क्या है। एक पूर्व राज्यपाल के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तो हंगामा है ही, लेकिन उन शहीदों के परिवार वालों में भी एक चिंता का विषय भी है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या था, सच्चाई सामने क्यों नहीं आ रही। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40 सीआरपीएफ जवानों की मौत के लिए केंद्र की चूक को जिम्मेदार ठहराने पर उनका मुंह बंद कर दिया। पूर्व राज्यपाल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विमान देने से इनकार किया, जिससे जवानों के काफिले को सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया। पुलवामा में उस कार विस्फोट के 4 साल के बाद सुदीप विश्वास और बोरिया के बबलू संतरा समेत 38 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। बहरहाल इन आरोपों ने उनके परिवार के घाव को एक बार फिर खोल दिया। द टेलीग्राफ के मुताबिक सुदीप तब 28 साल के थे। सीआरपीएफ की 98वीं बटालियन में एक कांस्टेबल थे। वो 35वीं बटालियन के हेड कांस्टेबल 40 साल के बबलू सहित अपने सहयोगियों के साथ उस बस में सफर कर रहे थे। बबलू रिटायर होने से पहले के दिनों की गिनती कर रहे थे और 20 साल की सेवा पूरी होने के बाद घर लौटने वाले थे। सुदीप के पिता 68 साल के किसान सन्यासी विश्वास ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वास्तव में हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि 4 सालों में मैंने सुरक्षा इंतजामों में चूक के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि 4 साल बीत चुके हैं और जवानों को विमान देने से इनकार पर केंद्र खामोश है। शहीद सीआरपीएफ जवान की बहन ने कहा है कि केंद्र को साफ बातें साफ करनी चाहिए, लेकिन हमारे लिए इसका कोई अब मतलब नहीं। ये केवल मुझे अपने भाई को खोने की याद दिलाता है। सुदीप के माता पिता अब अपने बेटे की मौत और उन्हें दिए गए वित्तीय मुआवजे पर जीवित हैं। शहीद जवान की पत्नी हार्डवेयर की दुकान चलाती हैं और उनके बुजुर्ग सास ससुर की देखभाल करते हैं। टेलीग्राफ के मुताबिक परिवार वालों का कहना है कि ये सच है कि सरकार और कुछ दूसरे संगठनों ने मेरे माता पिता को एक अच्छा जीवन जीने के लिए पर्याप्त वित्तीय मुआवजा दिया है, लेकिन अपने बेटे को खोने के बाद उनके लिए आराम का कोई मतलब नहीं। पुलवामा पीड़ितों के परिजनों को केंद्र के जरिए 35 लाख रुपए की राशि के अलावा हर परिवार को अलग अलग केंद्रीय योजनाओं के तहत 56 लाख रुपए दिए गए। शहीद परिवारों की तरफ से कहा जा रहा है कि 4 साल के बाद एक बार फिर वही सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा चूक के बावजूद भी सरकार की सफाई क्यों नहीं आई। लेकिन अब उनके परिवार के लिए ये सवाल और इसका जवाब मायने नहीं रखता, क्योंकि उनका बेटा अब उनके पास नहीं है, उनका पिता उनके पास नहीं है, वो कभी लौटकर नहीं आ सकते हैं। अब उनके बच्चे हैं जिनकी उन्हें देखभाल करनी है। आखिर सच यही है कि वो लोग जा चुके हैं और ऐसे में सच जानकर उनका दर्द और बढ़ेगा। टेलीग्राफ से बातचीत के दौरान एक परिवार ने यह भी कहा कि मुझे अभी भी विश्वास है कि एक बड़ी सुरक्षा चूक हुई थी। भारी हिमपात के कारण सेना की आवाजाही रुकी हुई थी। इसे खारिज करने वाला आदेश मेरे लिए एक रहस्य बना हुआ है। दूसरे राज्य के पुलवामा पीड़ित की पत्नी ने कहा है कि वो टिप्पणी नहीं करना चाहती इसके बारे में। परिवार वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बयान आ रहे हैं उसकी गहराई में वो अभी तक नहीं गए हैं। बहुत से परिवार टिप्पणी नहीं करना चाहते। कई परिवारों के भीतर ये सवाल है कि आखिर सुरक्षा में चूक क्यों हुई। आखिर उनके परिवार के लोगों के बीच में जब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सुरक्षा चूक के चलते उनका बेटा, उनका पति इस दुनिया में नहीं है, तो फिर सवाल ये भी है कि आज उस सवाल का जवाब उन्हें मिल भी जाए तो भी वो वापस नहीं आने वाले हैं। तो परिवारों के सामने एक अपना दर्द है और आगे की जिंदगी को जीने के लिए हिम्मत जुटाने का एक तरीका भी है। लेकिन तमाम सवालों के बीच सरकार की चुप्पी ने कई और गंभीर तथ्यों के पीछे पर्दा डालने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि सतपाल मलिक के सवालों पर सरकार नहीं बोल रही है, विपक्ष बोल रहा है और मीडिया का एक तबका इसको उठाने की कोशिश कर रहा है।